आज का पूरा दिन हमने बहुत ही मेहनत और लगन के साथ वेस्ट करते हुए ये सोचा कि हम अपनी शाम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, और मैं और मेरी दोनों बहन, मतलब हम तीनों बहन, अपनी गाड़ी उठाकर निकल पड़े ऊर्जा पार्क की ओर। तो जय हिंद दोस्तों, वेलकम इन माई न्यू व्लॉग। तो हाँ, ये है ऊर्जा पार्क जो गवर्नमेंट द्वारा स्थापित है। तो हमको यहाँ आना था बहुत टाइम से, लेकिन ये हमेशा बंद मिलता था, इसलिए हम कभी आ नहीं पाए। आज फाइनली हमको खुला मिला तो हम यहीं पे रुक गए। और सबसे पहले हमने लिया टिकट। टिकट लेने के टाइम इन्होंने बोला एनर्जी सेव करने का फर्स्ट स्टेप करो, मोबाइल छोड़ के कैश पे करो। हमने बोला हम सबसे पहले कैशलेस भारत को सपोर्ट करते हैं। तो फिर इन्होंने निकाल के दिया हमें क्यूआर कोड और हमने किया पे ऑनलाइन। फिर उसके बाद हम टिकट लेकर बढ़ चले आगे। यहाँ पर टिकट देने के बाद हमें एंट्री मिली अंदर की ओर, जहाँ पर भगवान जी के दर्शन होते हैं सबसे पहले। ये मूर्ति द्रविड़ शैली पे बनी है। हाँ, मैं थोड़ा बहुत पढ़ती लिखती हूँ तो मुझे ये पता है कि ये मूर्ति द्रविड़ शैली में बनी हुई है। फिर हम आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ के ये फूल पत्तों के नज़ारे लेते हुए हम चढ़ जाते हैं इस पुल पे, जहाँ पर 1000-2000 फ़ोटोज़ क्लिक कराने के बाद हम कुछ 100-50 रील बनाते हैं और फिर बढ़ जाते हैं फिर से आगे। तो हाँ, ये पूरा नज़ारा है इस पार्क का, और ये सनसेट का टाइम था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था सब कुछ। तो पार्क वगैरह तो हम लोग जाते ही रहते हैं, लेकिन इस पार्क के रिनोवेट होने के बाद हम पहली बार यहाँ पर आए हैं। तो ये पार्क राजकिशोर नगर में लोकेटेड है, जहाँ पर अभी न्यू रिनोवेशन के कारण बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है। और ये पार्क एक थीम पार्क है जो कि एनर्जी सेविंग के लिए हमें इंस्पायर करती है। बट मैं आपको एक सच बताऊँ, यहाँ पर एनर्जी सेविंग के हिसाब से कुछ भी नहीं दिख रहा था, ना एक पोस्टर, ना बैनर, ना कोई प्रोजेक्ट सा दिख रहा था जो एनर्जी सेविंग के लिए हो। तो ये एक प्रॉपर पार्क है जहाँ पर आप जाकर इंजॉय कर सकते हैं, फ्रेंड्स, फैमिली, बच्चों को ले जा सकते हैं। उस सब चीज़ के हिसाब से पार्क बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, और अभी रेनोवेट हुआ है तो बहुत ज़्यादा वेल मेंटेन और सेटल था पार्क। तो उसके बाद हमने ये पार्क घूमा, और ये 3 लेयर्स पे था। ये सबसे पहला लेयर था जहाँ पर हम अभी चल रहे थे, उसके बाद एक और लेयर था, और फिर लास्ट वाला लेयर था। यहाँ से निकलते ही हमें दिखा गोलगप्पे का एक ठेला, जहाँ पर मेरी चटोरी बहन ने कहा चल गोलगप्पे खाएंगे। उसने कहा पे मैं करूँगी, तो मैंने बोला अगर तू पे कर रही है तो हाँ ज़रूर चल सकते हैं। फिर हम पहुँच गए गोलगप्पे खाने, और यहाँ पर इनका लाइट आया नहीं था, तो मेरी आदर्शवादी बहन ने अपना फ़ोन निकाला और उनको टॉर्च दिखाने लगी ताकि जल्दी हो जाए सब कुछ। सामने वाले ठेले में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भीड़ नहीं थी, इसलिए हम यहीं आ गए। फिर हाँ, हमने खाया कुछ गोलगप्पे। उसके बाद मेरी छोटी बहन का एक शॉट आ गया, जो कि बेचारी सबसे छोटी है, और उसको सारा सामान हमने पकड़ा रखा था, बैग, स्टैंड। छोटे होने का यही नुकसान है कि कोई कुछ भी बोले तो मानना पड़ता, और वैसे भी ये है भी बहुत सीधी, जो बोलो मान जाती है। तो फिर हम लोग भी पकड़ा दिए इसको बैग। ऐसा नहीं है, हम लोग इसको बारी बारी से पकड़ रहे थे। उसके बाद हम पहुंच गए चाइनीज़ खाने, काठमांडू मोमोज, जहाँ हमें चाइनीज़ बहुत अच्छा लगता है और यहाँ का प्राइस भी रिजनेबल रहता है। तो बोलने पे तो मेरे आए थे, लेकिन खाने में मेरी बहन का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिख रहा था। उसने आते ही ऐसे ऑर्डर की लाइनें लगा दी। मतलब सबसे पहले उसने ऑर्डर किया एक मोमोज़, वेज मोमोज़, जो यहाँ बहुत टेस्टी लगता है। हम तीनों बहन ऐसा करते हैं कि हम लोग जिस दिन छुट्टी मिलता है घूम फिर खा पी लेते हैं। तो सबसे पहले आया हमारा वेज मोमोज़, जिसका टेस्ट बहुत अच्छा था, और इनकी लाल वाली चटनी बहुत टेस्टी लगती है। फिर ये मेरी बहन का रिएक्शन देख सकते हैं आप, वो कितनी ज़्यादा चटोरी है, इसी बात से समझ में आ जाता है। मैं भी कुछ कम नहीं, बट हाँ, वो ज़्यादा है। लेकिन उसके बाद मैंने अपनी छोटी बहन को बोला तू कैमरा वैमरा छोड़, खाने पे फोकस कर। सामने जो भीड़ दिख रही है वो लोग, बहुत सारे लोग आ गए थे, और कुछ लोगों को खड़े होके खाना पड़ रहा था। फिर हमारा ऑर्डर आया फ्राइड राइस। फ्राइड राइस भी वेज था, और उसके साथ एक चटनी दी थी इन्होंने, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो हाँ, मेरे को तो खाने वाने के नाम से तो मैं बहुत आगे हूँ। फिर आ गया हमारा चाउमीन, ये भी वेज चाउमीन है, और सामने जो रखा हुआ है वो मंचूरियन है, ग्रेवी। तो ये सब कुछ हम तीनों ने मिलकर खाया। हाँ, तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। उसके बाद हमने पिया एक कोल्ड ड्रिंक, और देखिए हमारा पूरा खाना फिनिश हो चुका है, पूरा हमने खा लिया है। ये मेरी बहन लास्ट टचअप दे रही है, मतलब जो बचा खुचा है बेचारी वो साफ़ कर रही है। मेरी बीच वाली बहन ने अपनी नैतिकता दिखाते हुए टेबल क्लीन करके रखा, और उसके बाद हम बढ़ गए आगे, क्योंकि पे उसी को करना था, तो मैं उसका एक रिएक्शन नोट करना चाहती थी। बेचारी बहुत सोच रही थी कि पे भी करूँ कि नहीं करूँ, ऐसा कहीं ये कर दे, लेकिन नहीं, हम सब मिलके पे करते हैं, कहीं वो करती कहीं मैं करती हूँ। तो हाँ, ये उसने किया पे, और हमारा बिल हुआ था, आप देख सकते हो, 250 का मात्र। तो बहुत ही टेस्टी लगा। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। बाय।